Assalamualaikum dear students. टेस्ट प्रिपरेशन फॉर M.Phill Zoology एडमिशन्स, ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर है। आइए ज़रा इसे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग अ डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम टू इट्स नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन। यस, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम अपनी नेचुरल स्टेट में रिटर्न कर जाता है वो रेस्टोरेशन कहलाता है। उसे हम कंजर्वेशन, फॉर्मेशन या फ्रेगमेंटेशन के सेंस में नहीं ले सकते। नेक्स्ट, which of these elements is required in electron transport in photosynthesis? photosynthesis में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा एलिमेंट यूटिलाइज होता है? दैट इज आयरन। आयरन इज करेक्ट ऑप्शन। कैल्शियम, कॉपर और कोबाल्ट ऐसा नहीं कर पाते। सिर्फ आयरन फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है। Begitoa is a type of bacteria called कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बैगिटोआ बैक्टीरिया अमूमन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। ये पर्पल या पैथोजेनिक या सिम्बियोटिक बैक्टीरिया नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर फ्लक्स रीचेस टू द सरफेस ऑफ अर्थ? सरफेस ऑफ अर्थ पर सोलर फ्लक्स की कितनी परसेंटेज पहुंचती है? ओनली 48% पहुंचती है। डैश बैक्टीरिया रिड्यूसेस सल्फेट इनटू सल्फाइड्स, दैट इज एरोबैक्टर। एरोबैक्टर ऐसा बैक्टीरिया है जो सल्फेट को सल्फाइड में कन्वर्ट करता है। सूडोमोनास, बैगियोटा और थायोबैसिलस ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इज प्रेजेंट इन अर्थ बायोस्फीयर? अर्थ बायोस्फीयर में ऑर्गेनिक कार्बन सिर्फ 0.1% है। 10 या 99% नहीं, ओनली 0.1% एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, organisms that feed on decaying organic matters are called detrivores. Yes, decaying organic matter पर herbivore, decomposers या omnivore feed नहीं करते। Species that have an extremely high impact on ecosystem relative to its population are called कीस्टोन स्पीशीज। टू बी नोटेड, इसमें इकोटोन स्पीशीज भी नहीं है, डोमिनेंट स्पीशीज भी नहीं है। कीस्टोन स्पीशीज इज ओनली करेक्ट वन आंसर, दैट हैव एन एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम relative to its on populations. Next, which element is found in organisms as 49% of their dry body weight? dry body weight के हिसाब से सिर्फ कार्बन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। Which part of sunlight is absorbed by photosynthetic organisms? विजिबल स्पेक्ट्रम। फोटोसिंथेटिक लाइफ ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करती है। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या गैमा रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस? दीज आर लॉन्ग वेव रेडिएशंस। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस एक्चुअली लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं। Next, slow growing populations that tend to be limited by carrying capacity of environment are K-selected populations. किसी भी इकोसिस्टम या कैरियंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट में के सिलेक्टेड स्पीशीज स्लोली ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट, मेजर रिजर्वायर ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर सेडिमेंट्री रॉक्स का सबसे बड़ा रिजर्वायर है। ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में सेडिमेंट्री रॉक या सेडिमेंट्री साइकिल नहीं होती हैं तो कम होती हैं। नेक्स्ट, which of the following statement is not true for an ecosystem? Ecosystem does not exist independently. ये गलत है, बाकी सब ऑप्शंस ठीक हैं। नेक्स्ट, what is the 14th most abundant element on earth? ज़मीन पर 14वें नंबर पर मैक्सिमली पाया जाने वाला एलिमेंट सल्फर है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं है। ग्रास प्रोडक्शन माइनस प्लांट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड नेट प्रोडक्टिविटी। यस, जब ग्रॉस प्रोडक्शन में से रेट ऑफ रेस्पिरेशन को निकाल देते हैं तो पीछे नेट प्रोडक्टिविटी रह जाती है। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी या स्टैंडिंग क्रॉप नहीं होती। व्हाट आर बेसिडियोमाइसिड्स? दीज आर फंजाई। बेसिडियोमाइसिड्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ फंजाई।
बैक्टीरिया, लाइकन या प्रोटोजोन से बेसिडियोमाइसिट का कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट, which of the following element is not a macronutrient? That is manganese. Manganese is a micronutrient. Next, aquatic animals with limited power of self locomotion are called zooplanktons. तो aquatic animals को phytoplankton, necton और benthons में नहीं लिए जाते, इनकी हाई पावर ऑफ लोकोमोशन होती है। तो zooplankton is correct one. Next, amount of radiant energy crossing through unit area and unit time is called solar influx. It's an important. रेडियंट एनर्जी जो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया को क्रॉस कर सकती है वो सोलर इन्फ्लक्स कहलाती हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज, तो यहाँ पर म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रीडेशन मेंशन किया गया है। एक्चुअली ये जो सिंबल दी गई है डॉट स्लैश डॉट, ये कंपटीशन को शो करती है और कंपटीशन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। बहरहाल जिस तरह से भी है तो 101 पॉइंट का करेक्ट ऑप्शन कंपटीशन है। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रीडेशन ये तीनों गलत ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट, which of the following element is responsible for energy transfer from ATP to ADP? That is magnesium. Next, which property of water maintains constant temperature of a water body? That is specific heat. Specific heat can maintain the constant temperature of a water body. Next, what is the largest reservoir of carbon? Sediment. Sediment is the largest reservoir of carbon. The sum of species that use of biotic and abiotic resources in its environment is called ecological niche. Ecological niche मुख्तलिफ स्पीशीज़ का मजमूआ होता है जो किसी भी एनवायरनमेंट में बायोटेक और एबायोटेक कंपोनेंट्स को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। वीकली वेदर्ड रॉक्स आर प्रेजेंट इन विच होरिजन ऑफ सॉइल? दैट इज होरिजन सी। होरिजन सी में वीकली वेदर्ड रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट or nitrate is called nitrification. It's very simple. The process of dash is accomplished by rhizobium bacteria. You know, rhizobium bacteria nitrogen fixation करते हैं। Phosphorus is utilized by plants in the form of orthophosphates. It's an important. प्लांट्स फास्फोरस को आर्थोफॉस्फेट की शक्ल में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द एक्चुअल प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। लिंकेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट फॉर देयर वेरी एग्जिस्टेंस on other organisms in the next lower trophic level is called food chain. It's an important, and you know about it as earlier. Nitrogen fixation by bacteria in the root nodule is an example of mutualism. Which type of bacteria is responsible for denitrification? That is Pseudomonas. Which of the following factors characterize a community structure? Diversity and trophic structure. Yes. डाइवर्सिटी एंड डिस्टर्बेंस भी नहीं कर सकती, बायोजियोग्राफिक फैक्टर भी नहीं कर सकते, कम्युनिटी इंट्रैक्शंस नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी स्ट्रक्चर के करैक्टर जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर को बनाते हैं उनमें डाइवर्सिटी और ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स शामिल हैं। द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ सल्फर दैट एंटर्स इन एटमॉस्फेयर इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मोस्टली एंटर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रा-स्पेसिफिक रिलेशनशिप? दैट इज सिम्बियोसिस। तो सिम्बियोसिस इंट्रा नहीं होता। यू नो, इंट्रा स्टैंड फॉर अमंग सिमिलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो टेरिटरी, कंपटीशन और कोऑपरेशन ये इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन जो सिम्बियोसिस है ये इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट रिसाइकल्ड इन नेचर एज गैसियस स्टेट? दैट इज द सल्फर। सल्फर गैसियस स्टेट में अमूमन रिसाइकल नहीं होती। Human population follow type 1 survivorship. Next, which of the following is not a density dependent factor? Density dependent factor जो नहीं है, that is drought.
ड्राउट डेंसिटी डिपेंडेंट नहीं होता, बाकी सब डेंसिटी डिपेंडेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन फॉलो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कौन सी पॉपुलेशन फॉलो करती है? ओनली सी ऑप्शन इज राइट वन, द पॉपुलेशन दैट ग्रो विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज। जो लिमिटेड रिसोर्सेज में पॉपुलेशन ग्रो करती हैं वही लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को फॉलो करती हैं। Which of the following macronutrient is required for normal mitotic division? तो कैल्शियम माइटोटिक डिवीजन के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। A species with wide niche breed is called generalist। तो जनरलिस्ट को डिफाइन किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सैन लेक्चर, स्टे ब्लेस्ड। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द बहुत अच्छी